हेलो गाइस, शिवम हेयर। और आज हम सी प्रोग्रामिंग सीरीज में प्रोग्राम करेंगे टू रिवर्स अ नंबर। तो नंबर को रिवर्स कैसे करते हैं सी प्रोग्राम में। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 126। अब इसको रिवर्स करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 621। ये आंसर आ गया। तो इसको कैसे रिवर्स करते हैं, रिवर्स का प्रोसेस क्या है, ये हम समझते हैं पहले। तो सबसे पहले तो इसको हम 6 को उठाना होगा। 6 को उठाने के बाद 62 बनाना होगा, फिर 62 बनाने के बाद 621 बनाना होगा, और ऐसे ही करते हम चले जाएंगे। तो जब लास्ट में हमारा नंबर रिवर्स हो जाएगा। तो 6 को तो हम उठा लेंगे कैसे, 126 मॉड 10 करेंगे, 6 आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर निकाल देगा। 126 मॉड 10 रिमाइंडर देता है 126 अपॉन 10 का। तो ये हमारा 6 तो आया। 6 जो आया उसको हम 62 कैसे बनाएं। तो 62 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 60 हो जाएगा, फिर प्लस कर दें 2, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 62 आ जाएगा। फिर अगली बार जो हमारा ये आंसर 62 आया, इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दें और प्लस कर दें 1, ये हमारा आंसर बना देगा 621। बस रिवर्स हो गया। अब ये कैसे हुआ, क्यों किया, ये इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देने वाली है कि इस 6 को कैसे लाए थे वो भी जरा देख लेते हैं। तो इसमें देखो, सब में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है, तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर जनरलाइज कर देंगे। तो इसको हमने क्या किया, 0 इंटू 10 कर दिया। 0 इंटू 10 0 होता है, और प्लस कर दिया 6, हमारा आंसर आ गया 6। तो ये भी हमारा चल गया काम इससे भी। तो एक चीज हम कॉमन देख रहे हैं कि सब में 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो ऐड हो रहा है वो हमारी नंबर्स की एक एक डिजिट्स हैं, वो ऐड हो रही हैं। सबसे पहले 6, फिर 2, फिर 1। और इधर जो हमारा ये है, ये इनिशियल तो 0 है, लेकिन बाद में जो भी आंसर आ रहा है उसी को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर 62 आया, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब एक और नंबर होता तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये हमारा काम बराबर हो रहा है, मतलब ये एक लाइन चल रही है। अच्छा, ये जो 0 आया इसको क्या करेंगे, हम एक रिवर्स में एक वेरिएबल बना लेंगे, उससे असाइन करा देंगे, फिर यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। तो देखो, अच्छा, ये जो आंसर आ रहा है इसको भी हम कहीं स्टोर कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रिवर्स में ही इसको स्टोर करा देंगे। रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 लिख देंगे और प्लस 6 कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा 6। तो अब रिवर्स में नई वैल्यू पहले 0 थी, अब रिवर्स में नई वैल्यू क्या आ गई, 6। तो 6 आ गई। तो यहाँ पे रिवर्स इक्वल टू, अब देखो कर क्या रहे हैं, प्रोसेस देख लेते हैं। हम इस लाइन को जनरलाइज कर रहे हैं, पहली वाली लाइन को। तो यहाँ पे हम जनरलाइज करते हैं। पहली वाली लाइन कुछ इस तरीके से है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस 6, ऐसे है, और इक्वल टू 6 कर रही है। तो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस 6 इक्वल टू 6 आ गया। तो ये जो 6 आया, ये रिवर्स की ही तो वैल्यू हो गई नहीं। तो अगली बार जब इसी लाइन को हम कॉल कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, 6 इंटू 10 प्लस, यहाँ पे 6 आया, लेकिन हमें अब कुछ और चाहिए। हमें क्या चाहिए, 6 इंटू 10 प्लस 2, मतलब ये 6 जो है बार बार 6 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 आएगा एक बार, फिर 1 आएगा। तो इसको भी जनरलाइज करना होगा। अच्छा, ये है क्या, सबसे पहले देखो यहाँ पे 6 आया था। तो अब हम देखो, रिवर्स तो हमारा आंसर आ रहा है, हर जगह रिवर्स लगा दें क्योंकि आंसर हमारा रिवर्स में ही आ रहा है। तो रिवर्स इक्वल टू, तो और यहाँ पे भी रिवर्स कर देते हैं, ताकि क्योंकि वो हमारी वैल्यू रिवर्स की ही है। तो ये हम जनरलाइज कर रहे हैं, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, जो हमारा आंसर आता जा रहा है उसी को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर ये 6 कहाँ से आया, 6, अच्छा अगर हम नज़र दौड़ाएं नंबर पे, तो जो नंबर था उसका मॉड 10 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। तो क्यों ना 6 की जगह पे हम जो नंबर था हमारा n, इसको हम n में स्टोर कराए थे, n इक्वल टू, उसको हम मॉड कर दें 10 से, तो हमारा यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, जो नंबर, अच्छा यहाँ पे हम फिलहाल 126 ही लिखते हैं कंफ्यूज ना होने के लिए, क्योंकि आंसर हमारा 6 आ रहा है। फिर ये 2 कहाँ से आया, तो 12 को अगर हम 10 से मॉड करें तो 2 आ जाएगा। तो ये 12 कैसे आएगा, पहले वो हम देखें। तो 126 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारा 12 आ जाएगा। तो मतलब जो हमारी जनरल लाइन ये चल रही है, एक ही लाइन है, उसमें क्या हो, इस लाइन के बाद नंबर को हम 10 से डिवाइड कर दें। तो इस लाइन के बाद हम क्या करें, नंबर को जो हमारा आया उसको 10 से डिवाइड कर दें, तो हमारा नंबर घटता चला जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 मॉड 10, 2 की जगह पे 12 मॉड 10।
12 mod 10। फिर जैसे ही नंबर को डिवाइड करेंगे 12 को अपॉन 10 करेंगे 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 mod 10। ये ऐसे हुआ, मतलब हमारी जो लाइन चल रही है, देखो भाई, रिवर्स इंटू 10 प्लस 1 mod 10, यानी कि रिवर्स में 62, 62 इंटू 10 620 प्लस 1 mod 10 1 हुआ, 620 प्लस 1 621, हमारा आंसर आ रहा है। तो जो हमारी लाइन हुई उसको हम एक बार सही से लिखते हैं कि हमारी मेन लाइन हुई क्या। तो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n mod 10, और n की वैल्यू इस ये दोनों लाइनें लूप में चलेंगी, और लूप में कब तक चलेंगी, जब तक हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 रहे, n जो है ग्रेटर देन 0 रहे, तब तक ये चीज़ें लूप में चलती रहेंगी, ये काम हमारा होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब हम एक इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। ये हमारे प्रोसेस में इतना तो हमने किया। तो देखो रिवर्स में रिवर्स इक्वल टू रिवर्स, यानी कि रिवर्स में अभी नई वैल्यू 0 है, हम पूरा नया कर रहे हैं, 0 है, 0 इंटू 10 प्लस n mod 10, यहाँ पे हम इस इक्वल टू लगा रहे हैं, 0 इंटू 10 प्लस n है हमारा 126 mod 10, ये इक्वल हो जाएगा हमारा 0 प्लस 6 इक्वल टू G6 के, इक्वल टू 6 के। तो देखो रिवर्स में नई वैल्यू 6 हो गई। फिर यहाँ पे आओ, इस लाइन में आके हमें दिख रहा है n इक्वल टू n अपॉन 10, यानी कि जो हमारा n है वो नया वैल्यू क्या हो जाएगी, 126 अपॉन 10 यानी कि 12, 126 अपॉन 10 इसका मतलब हो गया 12। फिर इसको यहाँ चेक करेगा, 12 इज ग्रेटर देन 0, यहाँ आएगा रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n mod 10। अब ये वाला हमारा बदल जाएगा, अभी रिवर्स में 6 है, हमें याद रखना पड़ेगा रिवर्स में 6 है, तो रिवर्स में 6 है, तो 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 प्लस n में 12 हो चुका है, 12 mod 10, 12 mod 10 क्या होता है 2, तो 6 इंटू 10 प्लस 2 हमारा 62 हो गया। फिर से यहाँ n इक्वल टू n अपॉन 10, यानी कि अब नंबर 12 था तो 12 अपॉन 10 1 हुआ, यहाँ गया 1 इज ग्रेटर देन 0, फिर से रिवर्स इंटू 10 प्लस n mod 10, अब रिवर्स की कितनी है 62 है, तो 62 इंटू 10 प्लस n mod 10 यानी कि 1 mod 10 1 होता है, ये हमारा 621 हो गया। फिर से इस लाइन में गया 1 अपॉन 10 करेगा, 1 अपॉन 10 होता है 0, 0 हुआ, यहाँ गया चेक किया 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स हो गई, अब कुछ करेगा नहीं, और जो हमारा आंसर था वो भी रिवर्स में स्टोर हो गया। अब इसका हम प्रोग्राम करते हैं और रन करके देखते हैं इसी एल्गोरिदम को। तो हैज इंक्लूड इंक्लूड की स्पेलिंग गलत हुई, हैज इंक्लूड stdio.h, और फिर इंट मेन, हमारा मेन फंक्शन हुआ, और इसके अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए n कॉमा रिवर्स इक्वल टू 0, फिर प्रिंट कराएंगे इंटर अ नंबर, उसके बाद नंबर को स्कैन कराएंगे, स्कैनf मॉडुलस d कॉमा एंड n, यहाँ से हमारा नंबर स्टोर हो गया। अब सब कुछ हो गया है, अब हमें बस इस लूप को रन कर देना है, इसी को कॉपी करना है। तो ये हम फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए व्हाइल n इज ग्रेटर देन 0, तब तक क्या करना है, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस n mod 10, और फिर n को क्या करता रहे, n इक्वल टू n अपॉन 10, इतना करता रहे। फिर अब क्या है, हमारा आंसर आ जाएगा रिवर्स में, तो हम प्रिंट करा देंगे printf, इसके अंदर रिवर्स्ड नंबर इक्वल टू mod d, और हम कॉमा लगा के यहाँ rev लिख देंगे, इसमें हमारा रिवर्स है rev, ठीक है। फिर रिटर्न 0। अब इसको हम रन करके देखते हैं, हमारा सेम एल्गोरिदम है, रन करेंगे इसको जब हम, ये देखो इंटर अ नंबर, ये आ रहा आउटपुट, तो नंबर मैंने 126 इंटर किया, ये हमारा आंसर आ गया, रिवर्स्ड नंबर इक्वल टू 621। एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, इंटर अ नंबर 1262, तो 63, आंसर हमारा आना चाहिए 3621, इंटर करते हैं
3621, ये आंसर आ गया। तो इस प्रोग्राम को आप लोग कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।